अच्छा, हम लोगों ने अपना नेक्स्ट सेशन पढ़ना था। बुक्स हैं तुम लोगों के पास सी शार्प की? हम्म। अभी नहीं है का मतलब क्या, ली नहीं है? ली ही नहीं है क्या? अच्छा, तो अंदर रखने के लिए लिए वो? अच्छा खैर, कुछ कंस्ट्रक्ट होते हैं। अब सुनना जरा। अब वो जो बुक है ना, उसको खोलना और उसको रीड करना एक दो मरतबा। उसमें चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्ट्स और लूप कंस्ट्रक्ट्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर कंस्ट्रक्ट्स को मैं हम लोग इफ एल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट्स होते हैं कुछ। सही है। इसके अलावा स्विच के स्टेटमेंट्स होती हैं, ये जरा देखेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है। और वैसे तो तुम लोगों को इफ एल्स वगैरह की स्टेटमेंट्स जो है वो आती होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। ये समझ लो कि रिवीजन टाइप का टॉपिक है आज। अभी तक तो फिलहाल हमारा रिवीजन ही हो रहा है, बट सी शार्प के सिंटेक्स के साथ हम पढ़ रहे हैं। और एक बात तो बताओ, नेक्स्ट ये लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दिया था, वो इवन नंबर वाला, आई थिंक इवन नंबर वाला दिया था, एक ग्रेटर नंबर इवन नंबर वाला दिया था। उस असाइनमेंट के अंदर सबने एक जगह से क्यों छापा था? थोड़ी मदद दी थी या पूरा पूछा था? और इसके अलावा बाकी लोगों ने वेरिएबल्स के नेम तो चेंज कर देंगे कम से कम। वेरिएबल के नेम तक चेंज करना होगा। और करो भाई। खैर, कंसोल एफ 4 के नाम से बना रहा हूँ मैं। कंसोल एफ 5 के नाम से बनेगी। बोलो। यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दे देंगे। क्लासरूम पर ही अपलोड कर दूंगा। बेहतरीन जगह है ना क्लासरूम। क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लो। सही। अच्छा। ये हम लोगों ने इफ एल्स एल्स इफ कर लिया था। हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स नहीं किया था। ठीक है। तो मैं अमूमन पीएचपी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो वहां पर एक वो देता हूँ, एक टास्क देता हूँ जिसके अंदर हम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और आप नंबर जनरेट करके, मैं वहाँ पे कहता हूँ कि आप लोग ऐसा करो कि एटीएम का एक पिन क्रिएट करो। ठीक है। बट अभी ज़ाहिर है, अभी हमने कोई ऐसे मेथड्स नहीं पढ़े हैं, हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं यहाँ पर कि हम वो ऑटोमेटिक रैंडम नंबर जनरेट कर सकें। हालांकि कुछ फंक्शन होते हैं सी शार्प के अंदर जो आपको रैंडम नंबर जनरेट करने का ऑप्शन देते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी छोटे, कुछ दो तीन फंक्शंस को मिलाकर आप ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम ज़ाहिर है अभी फिलहाल हम अपने खुद के नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इंट पेन। पहले हम क्या करते हैं, हम ये सेट करते हैं कि यूजर पहले अपना एक पिन सेट करेगा। डिवाइड डॉट टू इंट 32। रीड लाइन। ठीक है। तो यूजर से पिन का इनपुट होगा। इससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट पिन।
क्रिएट योर पिन और देन कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा एक चीज। पिन एंटर कर रहे मैं यूजर से कर रहा हूँ। ठीक है, देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग स्टार्ट करता हूँ। अब मैं अपना जो भी चीज़ है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक और चीज़, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और वो वेरिएबल है, वेरिएबल लेट्स से अकाउंट टाइप का हो गया। ठीक है, तो मैंने कर दिया अकाउंट, और एक चॉइस के नाम का भी। क्योंकि यहाँ पे मैं यूजर की चॉइस पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी कंडीशन एटीएम की ये होगी कि मैं एटीएम में जैसे साइन इन करता हूँ, एटीएम साइन इन करने के बाद मुझसे पूछता है कि आपका अकाउंट करंट है या सेविंग्स है। अब मैंने कहा कि मेरा करंट अकाउंट है। जब करंट अकाउंट, मैंने एटीएम को कह दिया कि जी मेरा करंट अकाउंट है, तो एटीएम ने मुझसे पूछा कि सर जी आपका अकाउंट अगर करंट है, एक मिनट, तो एटीएम ने मुझसे कहा कि अगर आपका अकाउंट करंट है तो आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे, कैश विड्रॉ करना चाहेंगे, बिल पेमेंट करना चाहेंगे, या क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ, और टाइम एटीएम मशीन मुझे कहे कि जी थैंक यू वेरी मच। सही है, इस तरह का कुछ सिनेरियो बनना चाहिए। इस तरह के सिनेरियो में मुझे एक एटीएम पिन का वेरिएबल चाहिए होगा। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा एक अदद अकाउंट टाइप का, जिसके अंदर मैं यूजर से पूछूंगा कि आपका अकाउंट टाइप कौन सी है। तो आप हम आपको वो वाली अकाउंट टाइप, यानी आप कोई बैंक, आप सेविंग्स है, करंट अकाउंट में जाना चाहिए, इनमें से कौन सी अकाउंट टाइप है, हम आपको वो ओपन करके दे दें। ठीक है, उसके बाद उससे इसने चॉइस पूछी कि आप जी कैश विड्रॉ या बिल पेमेंट। ठीक है, तो हमने ये तीन काम कर लिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा पिन। अब ये जो पिन है ना, ये वाला जो पिन है यहाँ पर, क्रिएट पिन के अंदर जो आ रहा है, ठीक है, ये पिन मैं चेक भी कर सकता हूँ यहाँ से भी, जाहिर है यूजर क्रिएट करेगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, इंट, इस पिन में यूजर का इनपुट लेता हूँ। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ न्यू पिन का। मैं कर ही रहा हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने एक पिन क्रिएट किया है, अब उस पिन को मैंने दोबारा से एंटर करना है। तो ये वाला जो वेरिएबल है ना, न्यू पिन वाला वेरिएबल और पिन वाला वेरिएबल, इनकी वैल्यूज जब सेम हो जाएंगी, तो ये जो लॉजिक है मेरी आगे चलेगी। तो मैंने कहा न्यू पिन इज इक्वल टू, यानी मैं जो पिन अब एंटर करूं, अगर वो पुराने वाले पिन के बराबर हो, तो फिर मेरी कंडीशन आगे चलनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से अगर यूजर कोई नया पिन एंटर कर देगा, बाय मिस्टेक कोई और काम कर देगा, तो ये जो कंडीशन है आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा जी ये, बिल्कुल यूजर ही एंटर करेगा।
हम्म। नाउ सेलेक्ट। बैक स्लैश है ना यार, ये वही सी लैंग्वेज वाला, न्यू लाइन पे जाने वाला। सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, वन डॉट करंट। रन कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3। अब नया पिन भी 1 2 3। अब मैंने सेम एंटर किया तो मैं कंडीशन में आगे बढ़ गया हूँ। लेट्स से मैं ये पिन डिफरेंट एंटर कर देता हूँ। भाई जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो ना, पूछ लेना। तो मुझे एरर दे दिया, यानी मैंने इफ के अंदर इफ एल्स में कंडीशन आगे डिफाइन नहीं की हुई थी। मैं जल्दी से यहाँ पर एक एल्स दे देता हूँ। क्योंकि कंट्रोल और रीड लाइन जो है ना, वो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, इसलिए कंट्रोल और रीड लाइन का जो मेथड है, वो तो सिर्फ स्ट्रिंग को कंसीडर करता है। बिल्कुल। वो इनपुट सिर्फ स्ट्रिंग का लेता है। अगर यहाँ देखो ना, तो ये मेथड बना हुआ ही स्ट्रिंग पर है। ये रहा। समझ रहे हो? यही तो, इसलिए। अच्छा, अब मैंने सब सेट कर दिया है कि जी आपने मेरे सही पिन पर आपने मुझे क्या ऑप्शन देना है। सही पिन पे इसने मुझे सही ऑप्शन दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनपुट ले लेंगे। किस चीज का इनपुट लेंगे? इनपुट लेंगे अकाउंट की टाइप का। अकाउंट इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट। बोलो, सुन रहा हूँ। क्या? COINT काम आता था इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम कंसोल और थ्री लाइन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इंटीजर्स के अंदर, ताकि वो इस नंबर के साथ डील कर सके, नंबर का इनपुट ले सके। सही। अच्छा, अब अकाउंट का तो मसला हो गया। लेट्स से यूजर क्या एंटर करेगा। यूजर ने वन एंटर किया, तो इफ अकाउंट इक्वल इक्वल टू 1। क्यों? हम्म। यार आपके क्या कहने अच्छा है ना। तुम चेक करो, प्रॉब्लम आ रही है। मैं हाँ, उस तरह की एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेट्स से
कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि यूजर क्या चाहेगा, यूजर चाहेगा कि जी वो कैश विड्रॉ करना चाह रहे हैं, यूजर चाह रहा है बिल पेमेंट करना। अच्छा जरा देखो मौसम को ट्राई करो, आ गया मौसम। इसको सिम पे ट्राई करो, अगर कोई कर सकता है तो इसको सिम पे ट्राई करो। अच्छा, अब हमने एक और ये काम कर लिया। तो करना ही है कि ना मुझे इसके लिए काम ये करना है कि भाई मैं अकाउंट तो सही चेक करके आ गया हूँ। अब मुझे करना ही है कि मुझे दो चीजें मिली हुई हैं, मैंने कैश विड्रॉ करना है या फिर बिल पेमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक जाहिर इनपुट ही लूंगा। क्या? कहाँ पर है? ये ये ना, हो गया। अकाउंट की यही स्पेलिंग है ना? चॉइस इक्वल्स टू। अभी सिचुएशन इतनी खराब भी नहीं हुई, इमरान खान ने कहा कि जब इतनी वाली सिचुएशन आएगी तो फिर लॉकडाउन करेंगे, तुम लोग टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। आपने घबराना नहीं है। भाई मैं नहीं, भाई वजीर आजम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई। अच्छा, एक इनपुट आ गया, एक इनपुट आ गया हमारे पास कि जी आपने इनपुट लेना है, लेट्स से मैंने कहा कि जी आपने कैश विड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका इनपुट आ जाएगा। अगर तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके सिर्फ ये चेक लगा दूंगा कि अगर इफ, अच्छा चलो छोड़ो बस काफी है, इतना ज्यादा भी। 1 2। ठीक है, तो अगर यूजर पिन सेलेक्ट करता है, कोई भी पिन जो उसने एंटर किया है, ठीक है, जो उसने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था यहाँ पर, वो वही पिन एंटर करता है, उसके बाद अकाउंट टाइप 1 सेलेक्ट करता है, जो कि सेविंग अकाउंट है, उसके बाद अकाउंट टाइप 1 सेलेक्ट करने के बाद कैश विड्रॉ पर आता है, तो यूजर को कुछ इस तरह के ऑप्शन वगैरह करेंगे। ठीक है, मैंने पिन सेलेक्ट किया 1 2 3, 1 2 3, अकाउंट टाइप की मेरी सेविंग्स है फर्स्ट, और मैं कैश विड्रॉ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ 1। सही है। तो अभी देखो मेरा जो मसला है, यानी अब जो मेरी प्रॉब्लम थी वो वाली हल हुई। अब्बू जी मैं उठा हुआ हूँ। अब्बू कुछ कह रहे हैं? नया अकाउंट नहीं बनाया देखो। सबसे स्टार्टिंग में वो क्या होगा, वो हमसे पूछेगा कि आप एक पिन क्रिएट करें। ठीक है, लेट्स से मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ और मैं जा रहा हूँ पिन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एटीएम मशीन पे जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा एक नई पिन है। ठीक है, मैं पिन क्रिएट कर रहा हूँ। पिन जैसे मैंने क्रिएट की, अब वही पिन मैंने एंटर करनी है, वही पिन एंटर करूंगा तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूंगा। ठीक है, मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है,
मैं तो अकाउंट यूजर हूँ। एटीएम पिन, एटीएम में क्या होता है, मैं जब भी जाता हूँ एटीएम में तो मैं पुराने वाले अकाउंट को एक्सेस करता हूँ ना, नया अकाउंट तो एटीएम से नहीं बनता मेरे ख्याल से। वही सीन हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया है किसी को? है क्या? ये कंडीशन आधी छोड़ रहा हूँ, आधी पूरी करनी है। देखो देखो, ये कंडीशन जो है मैंने आधी छोड़ी है, ठीक है? ये कंडीशन तुम लोगों को आधी पूरी करनी है यहाँ से, जहाँ पे मैंने अकाउंट चेक किया है ना। क्लास के असाइनमेंट नहीं दूंगा ना, मैंने कहा था टास्क दे देंगे। करंट में भी यही लिखने होंगे दोनों। तुम यहाँ पर फंड ट्रांसफर दे देना, बिल पेमेंट की जगह फंड ट्रांसफर, और कैश, कैश विड्रॉ की जगह तुम दे देना क्या, अमाउंट डिपॉजिट। डिपॉजिट और फंड ट्रांसफर के ऑप्शन दे देना, ठीक है? ये जो दूसरी कंडीशन है ना यहाँ पर, देखो, इफ चल रहा है अकाउंट के लिए, यहाँ पे एक एल्स इफ लगेगा, जो कि लगेगा किस चीज के लिए, करंट अकाउंट के लिए। और वो करंट अकाउंट के अंदर तुम रखोगे अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है? अमाउंट डिपॉजिट, और उसके अलावा रखोगे तुम फंड्स ट्रांसफर, यानी फंड्स ट्रांसफर मतलब जैसे हम पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी और अकाउंट में, वो सही है। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज नहीं आ रही इरफान। बहुत दूर से बोल रहे हो, बहुत दूर से बोल रहे हो, माइक के करीब आओ। इरफान, वाकई में तुम बहुत माइक से दूर होकर बोल रहे हो, माइक के थोड़ा करीब आओ, आवाज वाकई में नहीं आ रही। हाँ, अब सही हुई है, अब सही हुई है, अब सही हुई है। इरफान, पूरा जुमला माइक के करीब आके बोलो, तुम आधा स्टार्ट कर दो करीब, फिर पीछे हो जाते हो। नहीं नहीं, तुम्हें क्या करना है, करंट बनाओगे, करंट के अंदर ये दो कंडीशन आएंगी, अमाउंट डिपॉजिट और कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ तो खैर नहीं हुआ यहाँ पे, अब तुम्हें अमाउंट डिपॉजिट और फंड्स ट्रांसफर रखना है। मैंने यहाँ पे बिल पेमेंट और कैश विड्रॉ रखा है, सिर्फ नाम चेंज करने हैं, काम इस तरह का ही है बिल्कुल, ये समझ लो। ये सिर्फ नाम चेंज है, कोड यही है। यहाँ पे यहाँ पे आएगा तुम्हारा कोड इस तरह का, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सही है। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन जो है मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मैं नई एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूँ। क्या? ए टू बी वाला बनाया भी था उस दिन। दो वेरिएबल्स के अंदर? अच्छा, बनाते हैं, रुक जाओ, बना देते हैं, बना देते हैं, रुक जाओ। अच्छा चलो देख लो। अच्छा, लड़ो मत, लड़ो मत।
वो कितना लड़ते हो यार, आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे एक दिन। कौन कह रहा है? बहुत हंसी आई। अच्छा, देखो, एक ए का इनपुट हो गया, ठीक है, और एक बी का इनपुट हो गया। अब लेट से, देखते हैं चलो, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, ए में 2 है, बी में क्या है? 3। और हमें रिक्वायर्ड क्या है? बी में 2 आना चाहिए और ए में 3 आना चाहिए, है ना? अगर, चलो वीडियो दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये इसी लिंक पे दोबारा आ जाना, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। मैं जल्दी आ जाओ यार दोबारा से। सब लोग नहीं आए। अच्छा, तो भाई अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? 2 + 3 5। लेट्स से मैं इन दोनों को प्लस कर दूं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा मुबीन। अच्छा, रेडी रहो। अच्छा देखो, ए बराबर है किसके? A + B के, ठीक है। अब होगा क्या कि ए तो बराबर है A+। भाई मेरी आवाज सही नहीं आ रही? यार मेरी आवाज सबको आनी चाहिए, मेरे पास भी इंटरनेट का कोई मसला नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी के पास भी कोई मसला नहीं है। लो मौसम भी आ गया भाई। मौसम कहाँ थे तुम?
भाई जरा जल्दी उठा करो, क्लास है यार, टाइम क्लास स्टार्ट हो जाती है। अच्छा खैर, सुनो मेरी बात। ए बराबर है ए प्लस बी के, ठीक है। यही वाला ए, यही ये है, दोनों ये दोनों ए डिफरेंट नहीं है। तो अभी ये एडिशन के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई होगी? 5 हो गई होगी। बिल्कुल सही। अब लेट से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं ए को, अगर मैं इस तरह से खेलूं, ए बराबर है ए माइनस बी के, अगर बी में से ए चला जाएगा तो क्या होगा? 2 - 3, ऐसा ही है। क्या 2 - 3 होगा? अच्छा एक मिनट। ये कितना, ये सुन लो, ये बराबर है किसके? ए प्लस बी के। 2 + 3 क्या होता है? अब यहाँ पे फिर से मैंने ए लिखा है। अब इस ए की वैल्यू बराबर है इस ए माइनस बी के। ये जो ए है ये क्या है इस वक्त? ये 2 है या 5 है? 5 है ना? 2 कैसे है? 2 कैसे है? डिस्टिंग्विश करना ही नहीं है, एक ही वेरिएबल है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, एक ए की वैल्यू ए है, ये कैसे बोल रहे हो तुम? एग्जैक्टली, ए माइनस बी। अब ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 5 - 3। तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसके अंदर क्या बचेगा दोबारा से? 2 बचेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बी लिख दूँ? बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में से बी गया, यानी 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो बी में 2 आ गया। आ गया बी में 2। अभी बी में क्या बचा? जी, ठीक है। 5 में से कितने गए? 3 गए। 5 में से 3 गए, 2 बचे होंगे, वो बी में आ गए। ठीक है, चलो इसे प्रोग्राम में करते हैं, मसला नहीं है। 5 में से 3 जाएंगे ना, बी की वैल्यू तो 3 है ना। ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 3 भी तो है। चलो देखिए, देख लो। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक मसला। यानी हम अगर कमेंट करें इसको, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, ऐसा ही है। विच टेंस टू 5, ऐसा ही है। इस वैल्यू का आंसर यही आ रहा है निकल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बी की वैल्यू सेट कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा? बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, विच बेसिकली मीन्स 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3, विच विल गिव 2। यानी अब बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू निकालनी रह गई है। ए की वैल्यू अभी तक 5 है, इस ए की वैल्यू क्या है अभी तक? 5 है इस ए की वैल्यू। देखो 5 क्यों है? क्योंकि ये ए इन दोनों का प्लस होकर आंसर आ रहा है, इन दोनों का सम है। मैंने अब ए की वैल्यू 3 निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? ए माइनस, खत्म।
जिसको अगर सही से देखा जाए तो किस तरह से 5 = 5 - 2। हो गया 3। समझे अब? नहीं, नहीं समझे। नहीं समझे, देखा मौसम कह रहा नहीं समझे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हम्म। देखो, मसला ये पता है, इसको अगर समझो ना, ए की वैल्यू असल में 5 हो जाती है। तो मैंने क्या किया, पहले 5 में से क्या माइनस किया, 3, तो 2 बचा, बी में 2 आ गया। फिर अभी बी की वैल्यू 2 हो गई है, तो अगर मैं 5 में से बी को माइनस करूंगा ना तो 3 बचेगा, तो 3 ए में रख दो, खत्म। ए में से बी माइनस करो, यानी 5 में से 2 माइनस करो तो 3 ए में आ गया, खत्म। और इसको फिर क्या करना है, सिंपल 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 प्रिंट कराना है। ये वाला ए है ना, नॉर्मल जो हमारा ए बी चल रहा है, ये वाला ए है। तो 10,000 वैल्यूज रखो। मैंने तो कंसोल डॉट री टाइम से इनपुट लिया है, मैंने तो खुद वैल्यू ही नहीं दी हुई। तुम लोगों ने तो खुद वैल्यू भी दी है। है ना? ऐसी बात है। ये देखो, 12 ए और बी। जी बोलो। क्या करोगे यार 1 घंटे में? बाकी 1 घंटा क्या करोगे? रोजा रखा है तुमने? वो भी रोजा रखा है, मैंने भी रोजा रखा है। ये भी रोजा रखा है ना तुमने? ये भी कितनी अच्छी बात है, तुम रोजे में पढ़ रहे हो, क्या पता अल्लाह ताला तुम्हें सवाब रोजे का कोई डबल ट्रिपल दे दे। सोचो, क्या पता जितना। तो कुरान भी पढ़ना है, कुरान भी पढ़ना, कुरान तो लाजमी है। वही तो नहीं, अच्छा रुक जाओ। देखो, हमें फॉर लूप, हमें लूप्स पढ़नी है, ठीक है? लूप्स तुम लोगों ने पहले पढ़ी नहीं है। लूप्स में तुम लोगों को एक नई चीज दिखाऊंगा। नई क्या चीज दिखाऊंगा, तुम लोगों ने वो काम भी किया हुआ है, सिर्फ लूप्स को रिवाइज कर लेते हैं। वही हमारा एक टॉपिक है आज बचा हुआ, सही है? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं तो आधे घंटे में तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे आधे आधे पौने घंटे में करते हैं। तुम लोग देर से आते हो ना। मैं भी 9 बजे मैं 9 बजे मैंने क्लास भी स्टार्ट कर दी थी। मसला ये कि अगर मैं, तुम और मैं, या सिर्फ मैं अब्दुल्ला और तुम ऑनलाइन आते हो तो फायदा नहीं है, सब लोगों को ऑनलाइन होना होता है। तुम सब लोग इसी लेट से आते हो। और महद और अम्माद भाई पहले तैयार हो जाया करो, थोड़ा जल्दी आया करो। और मौसम तुम भी, और मौसम तुम भी थोड़ा जल्दी आया करो। जल्दी जल्दी कहाँ आते हो, 10 बजे, अभी पौने 10 बजे आए हो तुम। जल्दी जल्दी आता हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बातें नहीं, ठीक है। अच्छा खैर, लूप देखते हैं भाई। लूप 3 टाइप की होती है, तुम लोगों को पता है।
तुम लोगों को पता है लूप 3 टाइप्स की होती है। लूप तुम यानी फॉर ईच भी एक लूप होती है। फिलहाल हम सिर्फ फॉर लूप यानी फॉर वाइल डू वाइल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर लूप को देख लेते हैं जरा। फॉर लूप पे तुम लोगों ने पहले से भी काम किया हुआ है। ठीक है, फॉर लूप बहुत सिंपल होती है, जो बात है। हाँ हाँ, मसला नहीं है, डालेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे फॉर प्रेस करो, फॉर लिखो और 2 मरतबा टैब प्रेस करोगे तो फॉर का इस तरह का सिंटेक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को लिखने में जरा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लेंथ प्रोवाइड कर देता हूँ। लेंथ जाएगी, लूप चलेगा लेट्स से 5 टाइम्स, और ये इक्वल टू का साइन भी आएगा यहाँ पे। और आई प्लस प्लस खुद से लिखा हुआ है इस मरतबा। क्यों? क्योंकि मैंने डबल टैप, अब मैंने डबल टैप दोबारा प्रेस किया तो ये फिर से दोबारा पूरा लिखा हुआ आने लग गया। इसको रन कर लेते हैं, Ctrl+F5। तो कितनी मरतबा लूप प्रिंट हुई? 5 मरतबा। अच्छा, इसमें ट्विस्ट ये है, मैं कह ही रहा था तुम लोगों से कि हम क्या करें, इंट और टेबल। टेबल, अब कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है? इसका इनपुट लूंगा मैं किससे? यूजर से। लेट्स से मैंने 2 का टेबल प्रिंट करना है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका इनपुट लेना चाह रहा हूँ यूजर से कि मैं कौन सा नंबर प्रिंट करूँ। ठीक है, यूजर इसका इनपुट देगा मुझे, और फिर मैंने यहाँ पर आके, अभी तक मैं क्या कर रहा था, लेट्स से मैं कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, कुछ भी वॉट कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ फॉर लूप के अंदर प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, 1 मिनट रुकना था। अच्छा, तो ये इनपुट आ गया, यूजर का इनपुट आ गया टेबल के अंदर। अब मैं इसको फॉर लूप के अंदर देखता हूँ। अगर तुम लोगों को याद हो तो सी लैंग्वेज के अंदर मैंने तुम लोगों को इस तरह का कोई टास्क भी दिया था। क्यों तेरा बेटा, जिंदगी तुम्हारी सोने के लिए तो बनी है। ठीक है, तो लेट से एक और वेरिएबल वहां बना देते हैं, रिजल्ट का। यही, चलो रिजल्ट भी छोड़ो, मुझे लिखना है 2 × 2 = 4। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? कोई बता सकता है मुझे? 1 × 2 = 4। देखो, ये जो वन है ना, ये जो वन है, ये तो टेबल है। सॉरी, ये जो वन है ना, ये तो है, ये तो वो है टेबल, जिस भी टेबल का मैं डाटा लिखना चाह रहा हूँ। यानी यहाँ पे 1 की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये यूजर इनपुट से आएगा। तो 1 × 2 = 4, इसका मतलब है कि भाई 1 × 2 = 2, यानी 1 का टेबल है और 2 टाइम्स आ, यानी 1 × 1 दा। ठीक है, ये चीज बढ़ती रहेगी। एग्जैक्टली exactly, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। 1 × 4 = 4। तो ये कैसे लिखें? क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं? टेबल मल्टीप्लाई बाय आई = हाँ, ताकि मल्टीप्लाई का साइन आ जाए। ये सही है या गलत है? देखो, टेबल मल्टीप्लाई बाय यानी वो नंबर जो कि मैं एंटर करूंगा मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब आई तो एंटर, आई तो बड़ा होता रहेगा।
ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। इसको रन कर लेते हैं, होगा क्या कि किसी भी चीज का टेबल लिखा हुआ आ जाएगा, बट कहाँ तक, 5 तक। मैं लिखता हूँ 2 का, तो देखना, 2 जीरो ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। लेट्स से लूप हम चलाते हैं 1 से लेकर। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, यहीं पे क्लास में ही मैं 2 का दे देता हूँ दोबारा। देखो टेबल बिल्कुल सही प्रिंट होकर आ रहा है। अच्छा, मैं चाह ये रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो कि ये जो टेबल है, ये कहाँ तक जाएगा। अभी तो 5 तक जा रहा है, 2 5 तक मैक्सिमम है। मैं चाह रहा हूँ ये टेबल, ये जहां तक जा रहा है ना, ये वाली लिमिट भी मैं दूं, यूजर इनपुट के जरिए लूं। वो तो मैं, नहीं नहीं, यूजर इनपुट के जरिए। कहाँ वेरिएबल आएगा, वो वेरिएबल कहाँ लूं मैं, इनिशियलाइज कहाँ कराऊं। सही सही कह रहे हो। पहले इसको जरा सेट कर ले। एंटर टेबल नंबर। ऐसा मैं खामोश बैठा हुआ, खैरियत तो है। आवाज नहीं आ रही है की। एकदम तुम भी जहाँ तुरा लो। नहीं, सिर्फ ये सिर्फ महत कर सकता है भाई, एकदम नहीं कर सकता ये। कंसोल डॉट। हाँ, तुम तो आज ही हो पुराने। बिल्कुल। अच्छा लड़ो मत यार, काम देखो पहले। ठीक है, टेबल लिमिट, अब टेबल की लिमिट जो है वो यूजर प्रोवाइड करेगा। मौसम बस बोलना मत बीच में। ठीक है, लेट्स से 2 का टेबल है, कहाँ तक जाएगा जी, ये जाएगा 10 तक। तो देखो, 2 का टेबल है, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। सही है। अच्छा, ये एग्जांपल वैसे मैंने तुम लोगों को आज टास्क में देनी थी, लेकिन वो पिछले वाली एग्जांपल पहले पूरी कर लेना, वो काफी है। और वो एग्जांपल तुम लोगों ने 11 बजे तक पूरी करके देनी है। अच्छा, इसके अलावा अब फॉर लूप भी हो गई, इसके अलावा ऐसा करते हैं, वाइल देख लेते हैं। मैं इन सब शीट्स के स्नैपशॉट तुम लोगों को दे दूंगा। ठीक है। बोलो। नहीं। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे इसके अंदर, सी शार्प के अंदर मुझे वाइल का जरा कोड तो बताओ, वाइल लूप का। हाँ। हाँ बताओ, वही 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 बता दो, देखते हैं कितने पानी में होगा। अच्छा। हो। वो मौसम क्या आ रहा है भाई। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। वाइल लिखोगे पूरा का पूरा खुद ही प्रिंट हो जाएगा ना, मुझे मैं क्यों प्रिंट करूँ, जब मुझे विजुअल स्टूडियो इतनी आसानी दे रहा है। देखो, आई जब तक छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, यानी जब तक बड़ा रहेगा, छोटा कर देते हैं। नहीं, आई जब तक लेस देन रहेगा या बराबर रहेगा, लेट से 5 से। मैं लिख देता हूँ, बस हो गया।
छोड़ दो अब्दुल्ला। ऐसा ही क्या है, यही नॉर्मल सिंटेक्स होता है। ठीक है। आई। सही है। ये वाइल लूप है। बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह ही, कोई डिफरेंस ही नहीं है इसके अंदर। फॉर लूप में भी जैसे कोई डिफरेंस नहीं था, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ सिंटेक्स का ही होता है कि वहां पे हम प्रिंट एफ करते थे। देखो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अब तुम आगे जाओगे पाइथन के अंदर लिखोगे, पाइथन के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी और लैंग्वेज में लिखोगे उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, बट लॉजिक सेम होती है। लॉजिक जो वहां लग रही थी वही यहाँ लगेगी, सिर्फ लिखने का अंदाज अलग होता है। ठीक है। जबकि जो लॉजिक होती है, जो स्टाइल होता है, वो यही रहता है। ठीक है। वो भी हम कर लेते हैं। क्या हो गया यार? अच्छा। क्या कह रहे हो? हम्म। आई की वैल्यू साइन नहीं की थी। फिर वैल्यू, और ये चली क्यों नहीं भाई? अब मैंने 5 तक को चेक किया था, चलना चाहिए था इसे। कंसोल डॉट रीड लाइन से इनपुट आता है। अच्छा हाँ, मैं इनिशियलाइज तो करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू देनी थी, मैंने गलती से 5 वैल्यू दे दी थी, सॉरी। ठीक है। तो भाई मैंने वैल्यू कौन सी देनी है? मैंने वैल्यू, जैसे मैं आई को इनिशियलाइज कर रहा था पहले, तो इनिशियलाइजेशन में मैंने जीरो वैल्यू दी थी। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जीरो वैल्यू दे दूंगा, वन दे दूंगा या टू दे दूंगा, तो ये टू से लेकर फिर 5 तक चलेगी। सही है। ये वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर मजीद फॉर लूप भी चला सकता हूँ। कैसे? मैं भी लिख सकता हूँ। ये आई के ऊपर ही खेलेगा। आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, और ज़्यादा दोबारा डिक्लेरेशन करने की जरूरत तो है नहीं मुझे। वन से स्टार्ट करके इसको मैं लेट से थ्री पर एंड कर देता हूँ। थ्री पर एंड कर देता हूँ। अब देखना, ये ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम लोगों से कुछ करवाऊंगा। तो देखो, हाँ बिल्कुल ये लूप चलती रहेगी। इसलिए ये लूप चलता रहेगा क्योंकि ये वाली जो लूप है ना हमारी, ये वाली जो लूप है, यानी ये वाइल वाला जो ब्रैकेट है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये काम तुम लोगों ने मुझे करके दिखाना है डू वाइल लूप के अंदर। ठीक है। जरूरत नहीं थी, सिर्फ बताना था कि इस तरह से होता है। ठीक है। चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। अब मैंने इन्फिनिटी तक चलानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर में वहां पे जाके कोड लिख दिया। ठीक है। अब अब्दुल्ला तुम मुझे डू वाइल का कोड बताओ, बता सकते हो? सी लैंग्वेज में अगर तुमने पढ़ा हो ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब्दुल्ला फैसल, कैसे बनाएंगे? अच्छा, चलो ये देख लो। मैंने इंटीजर बना लिया। ठीक है। उसका नाम भी चलो मैंने आई दे दिया फिलहाल, और उसको मैंने वैल्यू दे दी वन। ठीक है। अब क्या करें? डू डू लिखें। देखो मैं टैब प्रेस करूंगा यहाँ पे फिर से दोबारा से, ये मुझे सारी स्टेटमेंट लिख के दे देगा। ठीक है। नहीं सेम है।
डिजाइन दो, कंडीशन तो ये रही ना, कब तक ट्रू रहेगी, वो कहाँ लिखेंगे, वो यहाँ इस ब्रैकेट में लिखेंगे, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल, आई जब तक छोटा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, 5 से। मैंने बराबर रखा है। 5 आएंगी वैल्यूज, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, 5। बस अब एक काम हमें करना है यहाँ पे, उसके बगैर ये लूप जो है ना हमारी कुछ ऐसी चलेगी, बहुत अजीब सी, इंफिनिटी वाला सीन हो जाएगा। वो क्या करना है, आई इक्वल्स टू 1, सही। और आई इक्वल्स टू आई+1 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आई++ के बराबर होता है, ठीक है। तो टास्क क्या है आपका, असाइनमेंट देने से मैंने किया था ना पूरे दिन वाला, टास्क तो देंगे ना यार। असाइनमेंट और टास्क में फर्क होता है, असाइनमेंट अच्छा खासा बड़ा होता है, टास्क तो छोटा सा है। भाई इफ एल्स की वो कंडीशन पूरी करनी है। नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी होगा, टास्क तो होगा। हाँ भाई, रोजा रख के आसान तो दिया तुमने हम पर, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रखा है रोजा। हम्म। अच्छा सुनो मेरी बात, 11 बजे तक, 11 जो काम है ना, ये मुझे दिखाई करके, ठीक है। और अभी कोई ऑनलाइन, अभी कोई ऑफलाइन ना जाए। 5 बजे तक नहीं, अभी 11 बजे तक। ने महाद और माद नहीं, नहीं चल रहे तुम्हारे पास। भाई तुमने वो जो कोड है ना, जो मैंने कोड अभी सेंटर में मैं अपलोड करूंगा, इसी कोड को ना, सिर्फ इस कोड को इस तरह से एडिट करो कि ये कोड तुम्हें तुम्हारे हिसाब से मेरा दूसरा प्रोग्राम चला दे, एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम इसको कोड को इस तरह से एडिट करो, ठीक है। इसमें आगे की चीज इस तरह से ऐड करो कि वो मेरा आगे का काम जो है वो चला दे, ठीक है। बाकी और जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट करने की, होती तो मैं तुम्हें कर देता कि भाई कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट के साथ मुझे भेजो। नहीं, जरूरत नहीं है फिलहाल। प्रेजेंट जब लगेगी तो असाइनमेंट सबमिट करोगे, मसला यही है, मसला यही है कि असाइनमेंट तुम लोग सबमिट करोगे तो अटेंडेंस लगेगी। 6 स्टेप्स। नहीं ना यार, क्लास होगी तो असाइनमेंट होगा ना। हाँ तो क्लास हो तो गई, बस कर दे। बहुत वाकई में यार। हाँ इरफान कुछ कह रहे हो, इरफान कुछ कह रहे हो। गुड। भाई तुम लोगों को ये करना है कि वो इफ एल्स वाली जो कंडीशन है वो पूरी करनी है, ठीक है। 11 बजे तक मुझे ये काम करके दे दो, ताकि मैं तुम लोगों की अटेंडेंस मार्क कर सकूं। और देर से मत देना यार, देर से अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है वरना, ठीक है। मैं कोड क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको।